वीडियो नंबर 51 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग्स को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, यानी कि लिस्ट डेटा टाइप क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है लिस्ट को। तो यहाँ पे हम समझेंगे लिस्ट इन पाइथन को। तो देखिए, जिस तरीके से आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप कहने का मतलब है कि एक बार अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो 123 लिखा, तो देन इसको लेटर ऑन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें इंडेक्सिंग होती है, तो किसी भी इंडेक्स में आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लिस्ट को समझें, तो सबसे पहले तो लिस्ट हमारा एक इनबिल्ट डेटा टाइप है। इट इज़ अ इनबिल्ट डेटा टाइप, और ये हमको हेल्प करता है बाकी डेटा को, वैल्यूज़ को कलेक्टिवली स्टोर करने के लिए। तो वी कैन, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा या सेम टाइप का भी अगर डेटा हो इन लिस्ट, और सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका बिग ब्रैकेट से। और दूसरा आपका जो लिस्ट है ये हमारा म्यूटेबल है, इसको भी हम समझेंगे। यानी कि एक बार अगर हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं A = 2 4 8, तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग इंडेक्स नंबर यहाँ पे हैं। तो लेटर ऑन अगर आप चाहें तो किसी भी इंडेक्स नंबर पे, फॉर एग्जांपल A1 पे जहाँ पे 4 है वहाँ पे मैंने 100 किया, तो यहाँ पे हम सिंपली चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो यहाँ पे लिस्ट है एक म्यूटेबल टाइप है। अब म्यूटेबल टाइप में अगर इसका आप एड्रेस चेक करेंगे बिफोर चेंज या आफ्टर चेंज, तो आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, लिस्ट के अंदर भी बाकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पे सेम है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो लिस्ट के अंदर हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग यहाँ पे होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक लिस्ट यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 8 14, और इसमें अलग अलग टाइप का डेटा आ सकता है, तो एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। देन इसके अंदर अगर मैं एक सब लिस्ट देना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ, जिसको हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट भी बोलते हैं। तो सिंपली हमने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करी। तो इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, ऑफकोर्स जो पॉजिटिव में होगी वो आपका 0 1 2, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट। तो टोटल इसमें 5 एलिमेंट हैं, एंड इनमें भी आपके सब एलिमेंट हैं क्योंकि हमने नेस्टिंग की है। वैसे अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, एंड ऐसी सब इंडेक्सिंग। तो इसके अंदर भी 0 1 2 एंड अगेन -1 -2 एंड -3, एंड सेम हमारा आपका हेलो के साथ भी होगा। तो इनको एक्सेस करना भी काफ़ी आसान है। अगर हर एक एलिमेंट को हमने इंडिविजुअली एक्सेस करना हो, पूरी लिस्ट अगर हमको एक ही बार में चाहिए, तब तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई एलिमेंट चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर हम लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ आपका A3 को, तो A3 में देखिए कौन से इस इंडेक्स नंबर पे क्या यहाँ पे है, तो इस पे हेलो है, तो इससे हमें मिलेगा सिंपली हेलो। और ऐसे अगर आप A4 यहाँ पे करेंगे या A-2 यहाँ पे करेंगे, तो जो सब लिस्ट है यहाँ पे वो हमको यहाँ पे आउटपुट पे मिलेगी। अब इसके बाद मान लीजिए हेलो के अंदर भी आपको केवल यहाँ पे H चाहिए, तो केवल H अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो सिंपली हम प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं आपका A3 यानी कि इस इंडेक्स नंबर पे पहुंचे, एंड इसमें भी सब इंडेक्सिंग है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर H जो होगा हमारा, वो हमारा सिंपली 0 इंडेक्स नंबर पे होगा। तो A3 एंड 0 अगर मैं हम लिखते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पे मिलेगा केवल H। एंड ऐसी अगर आप चाहें तो स्लाइसिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेलो नहीं, आपको ELLO यहाँ पे चाहिए, तो अगेन आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे A, एंड देन इसके थर्ड जो इंडेक्स नंबर है हम उस पर पहुँचे, एंड देन ELLO, यानी कि स्लाइसिंग हम करेंगे। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको समझा था। तो 0 के बदले हमको 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट हम करेंगे, एंड बाकी अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो सिंपली ये लास्ट तक आपका जाता है। तो इस तरीके से जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपका सिमिलर है स्ट्रिंग की तरह लिस्ट के अंदर भी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्लाइसिंग का पार्ट। तो ये देखिए, स्लाइसिंग भी यहाँ पे आपका सिमिलर है, यानी कि स्लाइसिंग भी हम सेम तरीके से करते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, तो मान लीजिए मैंने क्योंकि स्लाइसिंग में 3 पार्ट होते हैं, जैसे रेंज फंक्शन के अंदर आपके होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियलाइजेशन, देन आपका एंड पॉइंट यानी कि डेस्टिनेशन, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स। अब वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कोलन का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 0 से स्टार्ट होगा यानी कि 0 इंडेक्स नंबर तक, और 2 तक आपका जाएगा क्योंकि हमने 3 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2, देन 8, देन 14। तो इसमें स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका सेम है, आपका स्ट्रिंग की तरह।
तो स्लाइसिंग भी यहाँ पे सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो अगेन चारों के चारों ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग को सपोर्ट करते हैं वो आपका लिस्ट में भी इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो ऑपरेटर था वो था आपका प्लस ऑपरेटर, और इसमें भी सेम है, अगर प्लस की मदद से हमारे पास दो यहाँ पे लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 6 एंड 7, तो हमको दोनों को ऐडअप अगर हम करेंगे तो हमको सिंपली एक बड़ी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो हम एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है रेप्लिकेशन। तो अगर आप रेप्लिकेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल 2,4 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर मैं लिखता हूँ तो 2 टाइम ये खुद को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देगा। अब चाहे तो आप वेरिएबल का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको एक वेरिएबल में असाइन करें एंड देन यहाँ पे आप a इंटू 2 करें या 2 इंटू a करें तो आपको रिजल्ट यहाँ पे सेम मिलेगा। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि मेंबर चेक करेगा आपका लिस्ट के अंदर। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 इन एंड देन अगर मैं लिखता हूँ 2, 8, 16, 4, तो देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमको सिंपली यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देने वाला है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी सिमिलर है। एंड देन जो फाइनल हमारा ऑपरेटर है जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे आपका सिमिलर वर्क करते हैं, और ये वर्क करते हैं आपका इंडेक्सिंग के बेस पे। यानी कि दो लिस्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले उनका जो 0th एलिमेंट है वो कंपेयर होगा, देन अगर वो सिमिलर है, सेम है, तो उसका जो सेकंड इंडेक्स नंबर है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो कंपेयर होगा, देन सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अगर इक्वालिटी है तो आगे चेक होंगे। और अगर एक लिस्ट के अंदर आपका जो एलिमेंट है या डेटा है वो कंप्लीट होते हैं और दूसरी लिस्ट में और एलिमेंट हैं तो अगेन उसको हम बड़ा मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम भी होती है कई बार। जैसे मैंने एक लिस्ट ले ली, इसमें है 2 एंड हेलो, एंड दूसरी मैं यहाँ लिस्ट लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4, या सिंपली इसको भी हम 2 ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 2 एंड 6। तो देखिए सबसे पहले ये जब कंपेयर होंगे तो ये दो इंडेक्स नंबर कंपेयर होंगे और दोनों इक्वल हैं तो ये आगे चलेंगे, लेकिन आगे ये कंपेयर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका टाइप जो है वो अलग अलग है। यानी कि एक हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है और दूसरा इंटीजर है। अगर दोनों स्ट्रिंग होंगे तो अगेन प्रीवियस वीडियो में हमने समझा स्ट्रिंग में कंपेयर कैसे कैसे होता है, बेसिकली उनके आस्काई वैल्यूज़ के बेस पे। और यहाँ पे अगर इस तरीके को आपका मिलता है तो सिंपली इसमें आपको एरर मिलेगी, टाइप एरर, क्योंकि टाइप यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए बाकी कॉन्सेप्ट सही हैं, आपका इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हो, आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हो या आपके ऑपरेटर्स हो, ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे सेम है स्ट्रिंग की तरह। एंड फाइनली जो इनबिल्ट फंक्शन है, तो स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, तो इसमें काफ़ी सारे हमारे इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक फंक्शन है लिस्ट फंक्शन, जिसकी मदद से हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे सीक्वेंस से लिस्ट के अंदर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेंथ, जिससे कि हम किसी भी सीक्वेंस की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, भले वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो या सिंपली डिक्शनरी हो। इसके अलावा अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो एक सैम्पल लिस्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, a = 2, 4, चलिए इतना ही मैंने लिया। अब इस लिस्ट में लास्ट में अगर हमको कोई ऐड करना है तो सिंपली हम करेंगे a.append फंक्शन, और इसमें मान लीजिए मैंने हेलो लिखा, तो अब ये हेलो जो है ये सिंपली आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया हेलो। तो स्ट्रिंग के लिस्ट के लास्ट में अगर एडअप करना है तो अपेंड फंक्शन है, और लिस्ट के बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है या आपको एक नया एलिमेंट यहाँ पे देना है तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं। यानी कि इसके बाद अगर मैं लिखूँ a.insert, तो अगर हमको बीच में कहीं पे करना है तो यहाँ पे सारा काम होता है इंडेक्सिंग के बेस पे। तो पहले हमको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, देन जो नया डेटा या एलिमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो हमने देना है। तो मान लीजिए 2 और 4 के बीच में हमें चाहिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, जिससे कि इंडेक्स नंबर 1 को मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया 100 को। तो इंसर्ट फंक्शन है, तो ये तो हो गया इंसर्ट का। अब देखिए कई बार हो सकता है कि आप एक एक करके इंसर्ट ना करें, आपको एक दूसरी लिस्ट यहाँ पे दी जाए इसको इसके साथ मर्ज करने या इंसर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है एक्सटेंड फंक्शन। तो हम लिखते हैं a.extend, एंड सिंपली इसके अंदर आप चाहें तो एक लिस्ट बनाएं या आप किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आपका लिस्ट हो। तो एक्सटेंड करके हमारी लिस्ट एक्सटेंड भी होती हैं। तो ये फंक्शन तो है जिससे कि हम नए डेटा को लिस्ट में इंसर्ट करते हैं या लिस्ट में ऐड ऑन करेंगे। अगर आपको डिलीट करना हो तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सिंपली आपका पॉप फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए a = 2, 4 एंड हेलो हमारे पास है, और मैं लिखता हूँ a.pop, तो ये क्या करता है, इसका जो आखिरी एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसको रिमूव करेगा। अपेंड
फंक्शन लास्ट में इंसर्ट करता है एंड पॉप फंक्शन लास्ट से रिमूव करता है। अब आप कहेंगे अगर बीच में से हमको रिमूव करना हो तो सिंपली हम पॉप के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है ये आर्गुमेंट सपोर्ट करेगा और यहाँ पे आप जो भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे उस इंडेक्स नंबर से सिंपली हमारी वैल्यू या वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, तो 0 पे जो आपका 2 है 0 इंडेक्स नंबर पे सिंपली वो हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक फंक्शन है हमारा a.clear या क्लियर फंक्शन, जिससे कि क्या होता है इसके सभी एलिमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए इससे हमारा वेरिएबल रहेगा उसमें एम्प्टी लिस्ट होगी, लेकिन अगर आपको कंप्लीटली डिलीट करना है किसी वेरिएबल को तो इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, एक इनबिल्ट हमारा कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं डेल कीवर्ड। तो अगर मैं डेल लिखूँ, मान लीजिए मैंने ए लिखा कॉमा बी कॉमा सी, तो ये सभी को एक ही बार में डिलीट कर देगा, यानी कि मेमोरी से ही इस वेरिएबल को हटा देगा ए बी सी, यानी कि ए में मान लीजिए हमारी लिस्ट है, बी में टपल है, सी में डिक्शनरी है, तो सभी को एक ही बार में ये डिलीट कर देता है। इसके बाद और भी यहाँ पे फंक्शन है, जैसे अगर आपके सभी यहाँ पे एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप है तो आप उनका मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है। अगर हमारे पास एक लिस्ट हुई तो हम सिंपली मैक्स करेंगे, मान लीजिए लिस्ट का नाम ए है तो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, मिनिमम हम निकाल सकते हैं, सम हम निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली हमारे फंक्शन हो गए आपके लिस्ट के। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शंस हैं, कई बार इनको एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होती है। एक सिंपल इनबिल्ट डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बाकी जो हमारे डेटा हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं और वो इंसर्ट होते हैं आपका इंडेक्सिंग के बेस पे। तो इनमें जितना भी हम मैनिपुलेशन करेंगे, वर्क करेंगे, वो हमारा होता है आपका इंडेक्सिंग के बेस पे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 51। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 52।